नहीं होता कभी। जैसे कि 15 दिन पहले उस प्रवाह में थे जब औरंगाबाद थे योग शिविर आचार्य आशीष जी, उसी में लगे रहे। दूसरे प्रवाह आया, नेत्रंग गए, उस प्रवाह में गए, कहीं शादी का देखा, ये देखा साथ साथ में। फिर ये प्रवाह रोजर की, नमस्ते जी, नमस्ते। ये फिर महोत्सव उनका आया तो उस पर चले रहे। उसकी आभा कुछ बनी रहेगी, नहीं आएगी तब तक। अच्छा रहा। सबसे बढ़िया मुझे त्रांबे का हवन कुंड मैंने लिया। 3 स्टेज, 3 पाद के साथ त्रांबे का ऊपर नीचे 5,500 रुपए में, और कुछ लिया तो 6,000 में आया। बाकी कुछ पुस्तकें, दयानंद चरित, श्रीमद दयानंद प्रकाश आदि की पुस्तक खरीदा। ये मैंने अपने वन कुंड की 6,500 फिर 5,500 में दिया। वो जो एक था ना अपने सृष्टि यज्ञ, ऐसा कुछ था ना वैदिक, उस स्टॉल में से हमने लिया जो तांबे की वस्तु बिक्री हुई थी। नहीं, हमने भी यहाँ से कीमत पता कराई थी, मंगा तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी। चलो बहुत बढ़िया। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते, सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब जानते हैं कि महर्षि दयानंद का 200वीं जन्म जयंती का महोत्सव, स्मरणोत्सव टंकारा में हुआ, जो हमारे गुजरात के ही एक प्रांत, पवित्र प्रांत बोल सकते हैं, भूमि पर हुआ। तो उसमें बड़ा भव्य, आकर्षक, रमणीय, विस्मरणीय कह सकते हैं, ऐसा भव्य कार्यक्रम था जो 3 दिन चला। उसमें 15 देशों से आर्य महानुभाव, कार्यकर्ता, अतिथि महोदय सब आए हुए थे। 15 देशों से पूरी ट्रेन भर के, जो दिल्ली से स्पेशल रखी गई, वो आई थी। बहुत सारी लग्जरी बसें थी, बहुत सारे अपने कलकत्ता से आदि से अपनी गाड़ी से, कार से भी आए थे। और भी कोई भी ऐसा गुरुकुल, कन्या गुरुकुल हो, बच्चे का हो, बड़े का हो, वानप्रस्थी हो, जो भी हो, कोने कोने से बहुत संख्या में आए थे। जैसे एक पूरा सेक्टर होता है हमारे गांधीनगर में, इतनी बड़ी विशाल जगह में रखा गया था। ये केवल लगभग 20-25 दिन में ही तैयार किया गया। बहुत खर्च किया, लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था बनी रही। इसमें सबसे पहले तो सारे सन्यासीगण, विद्वतगण आए हुए थे। आप युवा नेता हमारे जो आर्य समाज के हैं, जो खट्टर जी, उन्होंने भी बड़ा अच्छा, हम यूट्यूब में सुनते हैं तो उन्होंने भी वैसे बढ़िया छोटा सा अपना उद्बोधन दिया, बड़ा अच्छा लगा। फिर अपने राष्ट्रपति जी भी, महामहिम राष्ट्रपति जी आए थे कल। राज्य में आए थे, उन्होंने कहा। सीएम, अपने प्राइम मिनिस्टर, वो भी ऑनलाइन पे परसों आए थे, उन्होंने भी उद्बोधन किया। रामदेव जी महाराज और आचार्य बालकृष्ण जी भी आए थे, उन्होंने भी संक्षिप्त में उद्बोधन किया। रामदेव जी ने पूरा उद्घोषक के रूप में किया, बीच बीच में बोलते रहे और अपना भी वक्तव्य दिया।
साथ में एक विदेश से जो एक सन्यासिनी माता बहन थी, योगमती जी ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने भी अच्छा उद्बोधन किया, अच्छा लगा। जिसकी मातृभाषा जरा भी हिंदी नहीं है फिर भी अच्छा बोला। बहुत बड़ा बड़ा हमने विदेशों में देखा, लेकिन बड़ा नहीं, हमें जीवन में बढ़िया बनना है, वो बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। प्रसिद्ध कथाकार रमेश ओझा भी साथ में आए हुए थे। वैसे हमारे आर्य समाज के स्वामी प्रणवानंद जी है, देवव्रत जी, और भी बड़े विद्वान सन्यासी थे। स्वामी विवेकानंद हमारे रोजट के आए थे, सारे ब्रह्मचारी भी साथ में थे, आचार्य गण भी थे, प्रियस जी भी थे, आचार्य प्रियस जी, आचार्य दिनेश जी भी थे। छोटे मोटे सब कार्यकर, छोटे से छोटा सब, सभी कोने कोने से यहाँ पधारे हुए थे। ऐसा हमने देखा कि हम जहाँ देख रहे थे और रात्रि को थोड़ा विश्राम हो, तब देखते थे कि ओह, ये सारे ये कार्यक्रम भी हो रहे, हमें नहीं मालूम। मतलब कि एक ही क्षण में, एक ही समय में बहुत सारे क्षेत्र पर एक और बड़ा थिएटर जो विचार चैनल का चल रहा था, जिसमें वो चैनल के द्वारा, सीरियल के द्वारा दिखाया जा रहा महर्षि दयानंद या तो आर्य संस्कृति के विषय में, दूसरी ओर आर्य वीरांगनाएं, आर्यवीर दल के अपना प्रस्तुतिकरण कर रहे थे, तीसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहा है, चौथी ओर बड़ा यज्ञ लगातार सतत चल रहा है, आहुति दी जा रही है, दूसरी ओर बड़े बड़े विद्वानों का जो जो विशाल भवन था उसमें भी कार्यक्रम लगातार, विद्वानों का संगीत आदि प्रवचन सब कुछ चल रहा था। तो चारों ओर एक ही समय पे 5-5 स्थान पे तो चल ही रहा था। तो क्या देखा क्या नहीं देखा वो कब ऐसा व्हाट्सएप और फेसबुक में हमें भी मालूम बाद में होता था। तो इतना बढ़िया कार्यक्रम था। कहीं आदिवासी जन आए हुए थे, वो कुछ विदेशी मतलब अपना क्षेत्र का नृत्य आदि कर रहे थे, दूसरी ओर कुछ प्रदर्शनी लगी हुई थी, कोई कुम्हार अपनी मिट्टी द्वारा ये कैसे बनाए जाते वो दिखा रहा है, वो भी बिक्री हो, पुस्तक मेला भी लगा, बहुत सारे कार्यक्रम लगातार होते रहे, चलते रहो। यहाँ तक कि एक दूसरे का, हमें साथियों का हाथ पकड़ना पड़े, कहीं खो ना जाए, क्योंकि इतने कौन कहाँ कब मिलेगा मालूम नहीं। कभी कभी ऐसे भी मिले जो गाड़ी में मिले वो फिर दूसरी बार दिखाई नहीं दे, ऐसे बहुत सारे, और ऐसे बहुत सारे हो जो पहली बार भी नहीं मिल सके 3 दिन में भी, ऐसे भी बहुत सारे हमारे मित्र और विद्वत गण थे। तो इस प्रकार से ऐसी प्रदर्शनी हमारी ये हमारे जीवन में पहली बार देखा, अंतिम बार देखा। अभी 100 वर्ष के बाद आएंगे, हम नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी 100 वर्ष के बाद नहीं होंगे, शायद पोते होंगे। तो मेरे दादाजी गए थे, ये ऐसे बड़ा महोत्सव हुआ था, ऐसा कुछ बोलेंगे। और अभी आधुनिक कला है तो ये चित्र वित्र कुछ कोने में पड़ा होगा, कचरा पट्टी में बचा होगा, ठीक है, वो तो जो है। लेकिन हमारी इस योनि में ये अच्छा भव्य कार्यक्रम पहला और अंतिम बोल सकते, ऐसा हमने देखा, अच्छा लगा। अभी उसी आबा में है, तो आज की कक्षा है तो पुस्तक खोलनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, ये है, लेकिन धीरे धीरे होगा। तो इस प्रकार से हमारी चोटीपुरा, जहाँ मेरी पोती पढ़ रही है, तो वहां के गुरुकुल के आए बहुत सारी बच्चियां, तलवारबाजी सीखी, अपने नृत्य गान किया, मंत्रों को अच्छी तरह से कैसे वो प्रस्तुत करते ही, भजन ही नहीं, वेद मंत्रों को भी किस मुद्रा के द्वारा जो शिष्ट शालीन होती है, तो उस प्रकार से वो भी नृत्य देखा कि इतनी अच्छी तरह से हो रहा है, कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी अन्य भी गुरुकुल के विद्यार्थी विद्यार्थिनी ब्रह्मचारिणी आए थे। उनके अपने आचार्य धरना जी हमारे गांधीनगर आए थे, हमारे अतिथि बने थे, हम सब मिले, वो भी आए थे, प्रेमवदा जी भी आए थे, उनको मैं नहीं मिल सका, ढूंढ रहा था, नहीं मिले 3 दिन में। और अपने धरना जी शिवगंज चतुर्वेदा जी है आचार्य, वो भी हमें मिले, शीतल जी भी सारे बच्चियों को लेकर आए थे। तो बहुत सारा है। तो बड़ी भव्य रंगोली, इतना भव्य रंगोली, लगभग 100 फीट से भी ज्यादा क्षेत्र था, चारों ओर से बंधा हुआ था, वहां रंगोली बहुत सारे ने मंगाई।
बनाई थी बड़ी मेहनत से। तो चारों ओर इतना भव्य अच्छा था, बस शब्द क्या प्रकट कर सकता है। देखे ऐसा मौका बार बार नहीं आता। हमारे ग्रुप में शशांक भाई आए थे, मिले थे भी थे, लीला बहन जी आए थे, पूरा परिवार वो होते ही है सब जगह, तो वो भी आए थे। हमारे हरेश भाई भी वो रोज आते थे, रात्रि को चले जाते थे। हमारे भी वैसा था, हम आते थे मोरबी में सोने के लिए चले जाते थे 22-25 किलोमीटर दूर, फिर आते थे फिर जाते थे। तो ऐसे 2 दिन रात्रि को गए। तो इस प्रकार से बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। घर जैसा सुविधा तो कहीं नहीं मिलती, फिर भी बड़े आनंद से हमने जो जो असुविधा थी आनंद से भोगा, उसका भी हमने आनंद लिया। तो इस प्रकार से अच्छा, बहुत अच्छा, भव्य, वीर, विस्मरणीय यह हमारा कार्यक्रम रहा। 10 मिनट से भी ज्यादा मैंने बोल लिया। धन्यवाद। ओम शम। हाँ माता जी, आप प्रारंभ करें, योगेश्वरी माता जी। अंतर्जालीय वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम् ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 11 पढ़ा था और मैंने एक पोस्ट भेजी थी माहेश्वर सूत्राणी, जिनको कि मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूँ। तो अब किसी ने कविता या गीत का कुछ नहीं बोली है, तो आप सभी अपना अपना माइक म्यूट करके और मैं अनम्यूट में बोलूंगी और आपको अपना देखना है उसको और बोलना है। सभी अपना अपना निकाल लें अगर आपने नोट किया है तो। या फिर ध्यान से सुने। आप उसको भी कविता के रूप में इन सूत्रों को याद कर सकते हैं। अ इ उण बालाः अरे वदन्तु रीले सर्वे पुनः पठन्तु ए औं विना श्रमेण रटन्तु ऐ औच स्मृत्वा छात्र लिखन्तु एते स्वराः सदा स्मरन्तु अग्रे चेत पुनः सरन्तु हयवरट् खलु व्यञ्जन वर्णाः लण्यम गणनं च स्वर भिन्नाः झवय गडधस वर्ण चतुर्थाः जव गडधस तृतीया प्रोक्ताः खफ छठ चट तव द्वितीय प्रथमाः कपय पुनश्च प्रथमे वर्णाः श शर हल चोस्माण एते अतीव सरलाः कठिनाः नैते माहेश्वर सूत्राणि पठन्तु सरल संस्कृतम सदा स्मरन्तु। यहाँ पर उन्होंने तुक लगाकर, संस्कृत शब्दों का तुक लगा करके बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया है कि कौन कौन से वर्ण क्या हैं। जैसे यहाँ पर ये दिया है ए ओंग, ऐ औच,
ये सब क्या है? स्वर है। यहाँ पर लिख दिया उन्होंने, एते स्वराः सदा स्मरन्तु, ये सभी क्या है? स्वर हैं। और इसके बाद हय वरट से लेकर ये सभी क्या है? वर्ण व्यंजन है। तो इनको हमें, जो हमने संधि सीखी है उनमें आवश्यकता पड़ी थी और आपको कुछ संधियां सिखाई भी थी। तो और जो बाकी रह गई हैं उनको कभी समय मिलेगा तो हम उन संधियों को भी सिखाएंगे। और एक बार मुझे एक क्लास पूरी लेनी है अनुस्वार के लिए। अनुस्वार का उच्चारण, वो उसके मात्रा वो सिर्फ बिंदी है, लेकिन उसका उच्चारण अलग अलग शब्दों के आगे पीछे होने से उसका उच्चारण बदल जाता है। तो उसे हम एक अगली कक्षा में लेंगे। तो आपको सभी को इनको याद करना है। याद नहीं करना है तो नोट करके रखना है, क्योंकि इनकी उसमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इनको सभी को याद करना है, ध्यान रखना है। और अभी 11 अभ्यास में किसी को अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद हम अभ्यास 12 प्रारंभ करेंगे। ग्यारह में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी 5 मिनट के लिए। नहीं है किसी की शंका, आगे बढ़े। आचार्य जी। हाँ जी। आचार्य जी, एक शंका मुझे थी इसमें, जो मैं आप लिस्ट ओपन कर रहा हूँ। हाँ जी, अभ्यास 11 में है। कौन से अभ्यास में है? नहीं आचार्य जी, ये जो एतत् है, एतत् पुल्लिंग में है, एतत् नपुंसक लिंग में है और एतत् स्त्रीलिंग में है। हाँ, तो एतत् का अर्थ है यह। अब उसके तीनों तरह से रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में। उनके अलग अलग रूप चलते हैं। जी आचार्य जी, एकदम का भी दिया हुआ है। सभी दिए हुए हैं, पीछे परिशिष्ट में जाकर देखिएगा, सभी दिए हुए हैं। अच्छा, पुल्लिंग में एषः आता है और एतत् नपुंसकलिंग है। एतौ, एते। हाँ हाँ हाँ, 76 पेज। और स्त्रीलिंग में एषा, एते, एताः। हाँ, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में। और नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतानि। आचार्य जी, जो अभ्यास 11 में संस्कृत बनाओ 13, वे पुस्तक सुंदर है। यह पुस्तक सुंदर है। हाँ, वे पुस्तक, हाँ, तो वे पुस्तकें सुंदर हैं। अच्छा, वे पुस्तकें सुंदर हैं, तो वे के लिए तो तत् आएगा। तत् यानी वह। तो बहुवचन है, कौन बताएगा? कोई बताएगा क्या बनेगा इसका? तानि पुस्तकानि सुंदराणि, तानि पुस्तकानि सुंदराणि। संति। ठीक है। तो आचार्य जी, जिसे इसमें तृतीया लगाया है ना, ये तानि पुस्तकानि, तृतीया नहीं, बहुवचन लगाया है। तानि भी पुस्तकानि भी, सुंदराणी के लिए ऐसा क्यों किया है? हम शोभनम भी तो यूज कर... जो विशेषण होते हैं उनके शब्द भी जो विशेष के अनुसार ही चलते हैं। अगर विशेष एक वचन का है तो एक वचन, द्विवचन का है तो द्विवचन, बहुवचन। अब बहुवचन का है, विशेष बहुवचन है। तानी पुस्तकानि, ये पुस्तकानि विशेष है। और तानी क्या है? सर्वनाम है। और सुंदरानी विशेषण है।
हाँ, ये जो नियम 20 है उसमें लिखा है सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग और विभक्ति होती है जो विशेष्य की होती है। ठीक है। तो यहाँ सर्वनाम के हिसाब से विशेषण का वही लिंग रहेगा, बहुवचन है तो यहाँ बहुवचन पर रहेगा। देखिए सर्वनाम भी है, विशेष्य भी है, विशेषण भी है, तीनों शब्द हैं। तानी सर्वनाम है, पुस्तकानी विशेष्य है और सुंदराणी विशेषण है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? पुस्तक की। और पुस्तक के लिए क्या प्रयोग किया है? तानी, वे पुस्तकें सुंदर हैं। ठीक है। सर्वनाम भी और विशेषण भी विशेष के अनुसार ही चलता है, वही विभक्ति, वही वचन, वही लिंग, लिंग भी वही होनी चाहिए। जी आचार्य, ठीक है। 12वां पढ़ा रही ना? ठीक है, 12वां अध्याय प्रारंभ करें। जी। 12वां अध्याय का शब्दकोश दिया है। शब्दकोश का जो क विभाग है उसमें किस किस तरह के शब्द आते हैं? कौन बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम या नामवाची संज्ञा सर्वनाम आते हैं क विभाग में। ख विभाग में धातुएं आती हैं, ग विभाग में अव्यय शब्द आते हैं और घ विभाग में विशेषण शब्द आते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। जब भी ये क ख ग घ ये आ जाते हैं तो समझ लिए इनका ये शब्द होंगे। तो अब क विभाग में दिया है वृक्षः, अश्वः, प्रासादः, प्रासादः यानी महल, यवः यानी जौ, क्षेत्रपालकः यानी खेत का रक्षक यानी किसान। और तो ये सारे शब्द कैसे हैं? कौन से अंत वाले हैं ये सारे शब्द? हाँ, ये सभी शब्द अकारांत हैं। तो अकारांत का रूप सभी ने याद किया है, राम या बालक, तो उसी के अनुसार इनके रूप चलेंगे। ठीक है। और इसके बाद है क्षेत्रम, एक शब्द दिया है ये क्षेत्रम नपुंसक लिंग का। ये भी अकारांत है लेकिन नपुंसक लिंग में जब चलाते हैं तो इसमें मकार जोड़ दिया जाता है जी, मकारांत बोलते हैं फिर इसको। और ख विभाग में भी नई धातु दी है, भी यानी डरना, त्रयी यानी रक्षा करना। आनी पहले धातु आई थी नी, आपको ध्यान होगा नी धातु आई थी, उसमें ले जाना, ले जाना और आनी का अर्थ है लाना। जैसे गम और आगम धातु हैं, गम का अर्थ है जाना और आगम का अर्थ है आना। ऐसे ही यहाँ पर नी का अर्थ है ले जाना, आनी का अर्थ है लाना। ब्री, ब्री का अर्थ है हटाना। अधि जमा ई, अधि पढ़ना। अब ग विभाग में अतः का अर्थ है इसलिए, अथवा का अर्थ है अथवा, वा का अर्थ है अथवा, यदि का अर्थ है यदि, सर्वत्र का अर्थ है सब जगह, सदा का अर्थ है सदा, सर्वदा का अर्थ है सदा, अन्यत्र का अर्थ है और किसी जगह। और अवश्य, अवश्य लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर? अवश्य का अर्थ है अवश्य, अवश्यम, अवश्यम। हाँ जी, इसमें मिस वो हो रहा है थोड़ा प्रिंट। तो इसमें घ विभाग नहीं दिया है,
विशेषण वाला भाग इसमें नहीं दिया है। क विभाग दिया है संज्ञा सर्वनाम, ख विभाग दिया है धातुएं और ग विभाग दिया है अव्यय शब्द। अव्यय शब्द जिनके रूप नहीं चलते हैं, वो जैसे ही होते हैं वैसे ही रहते हैं, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, चाहे कोई भी वचन हो, उनमें कोई अंतर नहीं आता है। अब सूचना में देखिए, वृक्ष से लेकर क्षेत्रपालक तक रामवत रूप चलेंगे। लीला बहन जी ने तो उस दिन सुनाया था, राम का रूप और किसी ने याद किया है? राम का पूरा रूप किसी ने याद किया है? हाँ, तो राम के रूप के अनुसार आप इनमें से किसी शब्द का रूप बनाइए। वृक्ष का बनाइए या तो अश्व का बनाइए। हाँ, वो देख देख के आचार्य जी, देख कर बनाइए जो आपने नोट कर रखा राम का। हाँ बनाइए बनाइए, बोलिए। वृक्ष, हाँ प्रारंभ करूं? हाँ जी बोलिए बोलिए, आप बोलिए। वृक्ष, वृक्षौ वृक्षाः, वृक्षं वृक्षौ वृक्षान्, वृक्षेण वृक्षाभ्यां वृक्षैः। वृक्षेण आएगा कि वृक्षेण आएगा मुनि जी? हाँ जी, वृक्षेण आएगा या वृक्षेण आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? वृक्षेण आएगा ना, वृक्षेण आएगा, वृक्षेण आएगा क्योंकि रिकॉर्ड दिया हुआ है ना। वृक्षेण न आएगा, वृक्षे न नहीं, ण आएगा, ण वृक्षेण। रामे अण, ऐसे ही वृक्षेण। रामेण वृक्षेण। हाँ, वृक्षेण वृक्षाभ्यां वृक्षैः, वृक्षाय वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः, वृक्षात् वृक्षाभ्यां वृक्षेभ्यः, वृक्षस्य वृक्षयोः वृक्षाणां, वृक्षे यहाँ पे भी अणाम हो जाएगा। वृक्षाणाम वृक्षाणां, वृक्षे वृक्षयोः वृक्षेषु, हे वृक्ष, हे वृक्षौ, हे वृक्षाः। जी सम्यक। तो इसी तरह सभी को बनाने हैं और जितने शब्द दिए सभी के बना के। अब नहीं सुनेंगे आशीष जी, फिर इसी में समय चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आप बना लीजिएगा, ठीक है? नहीं आचार्य जी, मुझे प्रश्न था इसमें। हाँ बोलिए। एड़ा वाले में आपने बोला कि री धातु है वहां पे, इसीलिए न नहीं लगेगा, रण लगेगा। तो लेकिन व्री तो पहले है ना, उसके बाद में तो छ है। भाई जो पीछे वाला जो न आ रहा है, जो प्रत्यय में ना आ रहा है ना, जो प्रत्यय हम जोड़ते हैं ना, ए ना, एन प्रत्यय जुड़ता है यहाँ पर। तो जो एन प्रत्यय जुड़ रहा है, जो न पीछे है, लास्ट में जो नकार है, उससे पहले कहीं भी आए, चाहे पूरे शब्द में कहीं भी हो। व्री में तो है ना जी, पूरे शब्द में कहीं भी आए, लेकिन नकार से पहले आए। अच्छा, लेकिन उसके नकार से पहले आना चाहिए, चाहे वो पहले शब्द में तो 2-3 अक्षर हो सकते हैं, 2-3 वर्ण हो सकते हैं ना जी। हाँ, तो किसी भी वर्ण में अगर ऋकार है, मूर्धन्य शकार है या रेफ है, तो वहां पर न को न हो जाता है। ठीक है, ठीक से आप उसको नियम को पढ़िए। चलिए, इसके बाद है व्याकरण सर्वनाम स्त्रीलिंग, क्री धातु और पंचमी विभक्ति, ये आएंगे आगे। तो सर्व शब्द के स्त्रीलिंग के पूरे रूप स्मरण करो। इससे पहले उसमें नपुंसक के पढ़े थे, सर्वम सर्वे सर्वाणी। अब इसमें सर्वा
सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः। ठीक है, ये वाले रूप आएंगे स्त्रीलिंग के। पीछे दिए हुए हैं ये सभी, सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि, सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः सर्वासां, सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। और एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये होते हैं ना सर्व, ये अपने क्या बोलते हैं सर्वनाम, इनमें संबोधन नहीं होता है। संबोधन सिर्फ नामवाची शब्दों में होता है। ठीक है, तो इसको याद करना है। और यत तत् एतत् और किम के रूप स्त्रीलिंग में सर्वा के समान ही चलेंगे वो भी, तो इनके भी स्त्रीलिंग में रूप बनाने हैं। इनके क्रमशः ता, या, एता और का। किम का बन जाता है, एतत् का एता बन जाता है। तो एता से फिर ये कैसे चलता है स्त्रीलिंग में, एषा, एषा, एते, एताः। ऐसे पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते, एषः हो जाता है, ता का एषा हो जाता है। तो ये आप पीछे देख के कर लीजिएगा सर्वगत। क्री धातु के लट लोट लंग के रूप स्मरण करो। हाँ, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वाम सर्वे सर्वाः, ये मैंने अभी बोला ना, पूरा वो पूरा लिखा हुआ है ना स्त्रीलिंग में। और ये दूसरे किम के, एतत् के, तत् के, ये सभी भी ऐसे ही चलेंगे, सभी सारे रूप। अब क्री धातु के लट लकार में तो ऐसे ही बन जाएंगे जैसे भवती के समान, करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथ, कुरुथ, करोमि, कुर्वः, कुर्मः, लट लकार में। ये भी पीछे देख लीजिएगा। और लोट लकार में करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणि, करवान, व, करवाम। लंग लकार में अकरोत, अकुरुताम, अकुर्वन, अकरोह, अकुर्वम, अकुर्तम, अकुरत, अकरवम, अकुर्व, अकुर्मः। इस तरह से ये पीछे सभी दिए हुए हैं परिशिष्ट में, आप उनको देखकर नोट कर लीजिएगा। याद तो नहीं हो सकते हैं सभी को, पर या नोट करके रखिए ताकि प्रयोग करने के काम आए। और इसके बाद में 3 नंबर पर है भी आदि के क्रम से ये रूप बनते हैं। जो भी धातु नई आई है ख विभाग में, उसका रूप चलेगा भिवेति, भिवेतः, भिवन्ति, भिवेसी, भिवेथः, भिवेथ, भिवेमि, भिवेवः, भिवेम। इस तरह से रूप चलेंगे। और त्रायते, इसका चलेगा जैसे रुच का बनाया था ना, रोचते, रोचेते, रोचन्ते, ये आत्मनेपदी हैं। मैं आत्मनेपदी की भी कुछ धातुओं के रूप भेज दूंगी, और वैसे इसमें पीछे भी दिए हुए हैं। तो त्रायते के ऐसे चलेंगे, त्रायते, त्रायेते, त्रायन्ते, त्रायसे, त्रायेथे, त्रायध्वे, त्राये, त्राये, और त्राय देखना पड़ेगा, उसमें पीछे लिखे होंगे, निकाल के देखना पड़ेगा। त्राय वही, हाँ, त्राय त्राय वहे, त्राय महे। ठीक है, इस तरह से चलेंगे ये दो रूप, तो इनको आप लिख लीजिएगा।
और अधीते के भी ऐसे ही चलेंगे। अधीते, अब यहाँ पर नियम देखते हैं। नियम 28। अभी तक हम कौन सा कारक पढ़ रहे थे? संप्रदान कारक पढ़ा था। इससे पहले हमने संप्रदान कारक पढ़ा था। और संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति। हाँ, अब ये है अपादान कारक। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, इसका चिन्ह क्या होता है? से होता है, लेकिन अलग होने के लिए। तृतीया विभक्ति का भी चिन्ह से होता है, करण कारक का भी, लेकिन वहां से द्वारा करण के रूप में होता है, वहां पर साधन के रूप में होता है, और यहाँ पर से अलग होने के लिए। तो जैसे दो वस्तुएं हैं हमारे पास, दो वस्तुएं, ये पुस्तक है मेरे पास, ठीक है, और पुस्तक के ऊपर पेन रखा हुआ है, ठीक है, ये पेन, ठीक है। तो ये दो वस्तुएं, इनमें से एक वस्तु यहाँ से अलग हो रही है, गिर रही है, पेन गिर रहा है। तो संप्रदान अपादान कारक कौन सा है? ये जो स्थिर रहता है, जिससे अलग हो रहा है, जिससे वस्तु अलग हो रही है, वह जिससे हो रही है वो अपादान कारक होगा। ये जो जा रहा है ये नहीं, यहां से जो अलग जा रहा है, गिर रहा है या जा रहा है, कहीं दूर जा रहा है, तो जहां से जा रहा है वह अपादान कारक होगा। उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किसमें होगा? जिससे वस्तु गिर रही है या जिससे दूर कोई जा रहा है। जैसे घर है और घर से मैं जा रही हूँ विद्यालय, तो मैं कहाँ से जा रही हूँ? घर से जा रही हूँ, तो घर में आएगी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति किसमें आएगी? घर में। गृहात्, अहम गृहात् विद्यालयम गच्छामि, मैं घर से विद्यालय जा रही हूँ, या मैं घर से मंदिर जा रही हूँ, या मैं विद्यालय से घर आ रही हूँ, ठीक है। तो विद्यालय से आ रही हूँ तो विद्यालयात्, अगर घर से जा रही हूँ तो गृहात्, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो अपादान कारक का चिन्ह रहता है से और अलग होने के लिए, और इसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे दो उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। अश्वात् मनुष्यः पतति, घोड़े से मनुष्य गिरता है। तो यहाँ पर जिसमें पंचमी लगानी होगी तो उसमें क्या जोड़ेंगे? आता जोड़ लेंगे। बालकात्, रामात्, और जितने भी नाम है सभी में विद्यालयात्, गृहात्, ठीक है, पुस्तकात्। अब इस नियम 29 में भी त्रार्थानाम भय हेतु, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ, भय और रक्षा, ये दो नई धातु आई थी ना, भी और त्रयी। तो त्रयी से त्रायते बन जाता है, भी से विवेति। तो इन दो भय वाले अर्थ में जो दो धातुएं हैं, ये भी और त्रयी। तो भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में जिससे भय लग रहा हो उसमें पंचमी लगेगी। भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। जिस चीज से भय लग रहा हो, जिससे रक्षा की जा रही हो, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। दो उदाहरण दिए हैं, जैसे चोरात् विवेति,
चोर से डरता है। चोरात त्रायते, चोर से बचाता है। आचार्य जी चोरा दल है, द वहां द लिखा है। हाँ, जहाँ पर कहीं पर दकार होता है, कहीं पर दकार का तकार हो जाता है बाद में। ठीक है। ये संधि में आप पढ़ेंगे जब नियम में आएगा, ये संधि में ऐसा होता है, दकार का तकार हो जाता है। ठीक है आचार्य जी। अब नियम नंबर 30, जिससे विद्या पढ़ी जाए, उसमें भी पंचमी होती है। हम गुरु से विद्या पढ़ते हैं तो गुरु में पंचमी होगी, आचार्य से विद्या पढ़ते हैं तो आचार्य में पंचमी होगी। जैसे गुरु पठती, गुरु से पढ़ता है। गुरु पठती, गुरु से पढ़ता है। उपाध्यायात अधीते, अधीते का अर्थ भी पढ़ना ही है। उपाध्यायात अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। ठीक है। अब नियम 31 में, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए। हमारे पास कोई वस्तु है, उससे हम किसी चीज को दूर हटाएं, उसकी रक्षा करने के लिए उससे हम दूर हटा रहे हैं, तो अगर किसी को दूर हटाया जाए तो उसमें भी पंचमी होती है। जिससे दूर हटाया जाए, वो एक जो मैंने पहले बताया था वही है, नियम वही है, उसको उन्होंने दोबारा इस रूप में दे दिया है कि जिसे दूर हटाया जाए। अलग करना या दूर हटाना एक ही बात है, ये एक ही नियम है। ठीक है। जैसे यहाँ पर दो दिए हैं, एक दिया है उदाहरण, क्षेत्रपालकः यवेभ्यः वशुम वारयति। किसान जौ, उसके पास जौ का ढेर लगा हुआ है, अनाज रखा हुआ है, तो वो अनाज से जो पशु है उसको दूर हटा रहा है। तो किससे दूर हटा रहा है? जौ से। यवेभ्यः, ये पंचमी विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है। जो बहुत सारे हैं ना, इसलिए यहाँ पर उसको बहुवचन लिया है। जौ को एक वचन में नहीं ले, एक जौ तो नहीं रखेंगे ना, जौ का तो ढेरा होता है, अनाज का ढेर होता है, तो वो ढेर से जौ का ढेर लगा हुआ है, किसान ने जौ निकाला है खेती से, तो उस ढेर के पास पशु आ रहा है तो उस पशु को दूर हटाता है। तो यहाँ पर जौ से दूर हटाता है। वारयति या निवारयति, दोनों का ही अर्थ क्या है? हटाना, दूर हटाना। वारयति निवारयति वा, इन दोनों में से एक ही धातु को प्रयोग करना है, वारयति या निवारयति। तो नियम समझ में आए सभी को? जी आचार्य जी। तो थोड़ा सा ये दूसरा भाग ले लेते हैं। अब यहाँ पर पहले उदाहरण दिए, इनके द्वारा आप समझेंगे, फिर दूसरे बनाने के आएंगे, उनमें बनाने का प्रयास करेंगे। प्रासादात बालकः पतति, प्रासाद यानी महल, इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? ये प्रासादात, पंचमी विभक्ति आ रही है। प्रासाद से, महल से, बालकः पतति, बालक बच्चा गिरता है। ठीक है। तस्याः लतायाः एतत् पुष्पं पतति। तस्याः लतायाः, यहाँ भी पंचमी विभक्ति है। उस लता से, एतत् यह फूल गिरता है, उस लता से यह फूल गिरता है। अब यहाँ पर जो क्या है वो सर्वनाम है, लता के लिए प्रयोग हुआ है वो।
अब लता में भी पंचमी विभक्ति का एक वचन है, इसलिए ये तस्या, तस्या भी सर्वनाम उसके लिए प्रयोग हुआ है। तत् शब्द से तस्या पंचमी विभक्ति में बना है। स्त्रीलिंग में पंचमी विभक्ति में तस्या होता है, और पुल्लिंग में क्या होता है? तस्मै। गेस कर रहा हूँ आचार्य जी। तस्मात होता। तस्मात बालकात, तस्मात रामात। नंबर 3 देखिए, बालकः दुर्जनात् बिभेति। बालक दुर्जनात्, कहाँ पर पंचमी विभक्ति आ रही है? दुर्जनात्, दुर्जन में है। दुर्जन से डरता है, बिभेति यानी डरता है। सज्जनः तां बालिकां चोरात् त्रायते। सज्जन तां बालिकां, बालिकां कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। और यहाँ पर ताम सर्वनाम उसी के लिए प्रयोग हुआ है, ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। सातेता ताम तेता, स्त्रीलिंग में, हाँ स्त्रीलिंग में ताम। ताम बालिकाम, सज्जन उस बालिका को चोरात् त्रायते, चोर से रक्षा करता है। उस बालिका की चोर से रक्षा करता है। सज्जन उस बालिका, उस बच्ची की चोर से रक्षा करता है। क्षेत्रपालकः क्षेत्रात् पशुं वारयति। क्षेत्रपालकः किसान, क्षेत्रात् यहाँ पंचमी विभक्ति है। खेत से, क्षेत्र यानी खेत, खेत से पशुं वारयति, पशु को दूर हटाता है, भगाता है, दूर करता है। एताम लताम पश्य, अब लताम में कौन सी है? वही द्वितीय का एक वचन, तो इसके लिए यह के लिए एताम, वहां पर वह था और यहाँ पर यह है, तो एताम लताम, इस लता को पश्य, देखो। कौन सा लकार है? लोट लकार, लोट लकार। हाँ, अभी क्या है, ज्यादातर हमारे सभी लकार पूरे हो चुके हैं, तो एक तरह से ये हमारा सभी तरह के वाक्य आएंगे। हमको सबको इसका प्रैक्टिस करनी है, सभी लकारों की। सभी लकार पूरे हो चुके हैं करीबन। काम कन्याम पश्यसि, किस कन्या को देखते हो? काम कन्याम पश्यसि, पश्यसि कौन से उसका है? मध्यम पुरुष का एक वचन, तो इसके लिए कर्ता अगर हम लगाना चाहें तो क्या लगेगा? कर्ता, मध्यम पुरुष का एक वचन का कर्ता कौन होता है? त्वम। त्वम, तो इसीलिए तो पश्यसि आया है ना। ये हमें, हमारे दिमाग को ऐसे दौड़ाना है। अब ये क्रिया आई है, तो इसके साथ ये कौन से कर्ता के लिए संबोधन कर रहा है, किसके लिए बोल रहा है? तस्यै बालिकायै फलम यच्छ, उस बालिका के लिए फल दो। यहाँ पर कौन सा है? ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आ गया, संप्रदान। जहां पर दी जाती है, कोई वस्तु देने की क्रिया की जाती है, वहां पर चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो ये क्या है? संप्रदान कारक है और चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। सह कार्यम करोतु, वह कार्य करे, करोतु लोट लकार है ना।
जी त्वम यही तो कुरु, तुम आज्ञावाचक। करो, अहम च करवाणी, मैं करूं, वह करे, तुम करो और मैं करूं। तो ये क्या है, लोट लकार है। सह कार्यम अकरोत्, उसने कार्य किया। त्वम अकरोह, तुम करो, उसने कार्य किया, तुमने किया। अहम च अकरवम, और मैंने किया। ये लंग लकार का है पूरा, ठीक है। तो ये उदाहरण उन्होंने दिए हैं। अब आपको प्रयास करना है ये नीचे वाले बनाने का। तैयार है? ठीक है जी। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बोलिए बोलिए। वृक्षात् पत्रम पतति। पत्राणि पत्राणि बहुत पतन्ति। सारे पत्ते गिरते हैं ना। क्रिया देखनी चाहिए, क्रिया कौन से वचन की है? है यानी बहुवचन, और है यानी एक वचन। वृक्ष से पत्ते, अगर एक होता तो क्या लिखते हैं? वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है। वृक्ष से पत्ता गिरता है। यहाँ पर क्या लिखा है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो पत्राणि है, पत्राणि, पतति। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। घोड़े से बालक गिरा। हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिए। बोलिए रंजू जी, आप बोलिए। अश्वत् अश्वात, अश्वात्। अश्वात् बालकः नहीं बालका पतति। अपतत, अपतत लंग लकार तो है। बालका, जी बालका आएगा ना, बालका। बालकः अपतत। गांव से बालक आता है। आप बोलिए। ग्रामात् बालकः आगच्छति। हाँ, ग्रामात् बालकः आगच्छति। वह बालिका घर से पुस्तक लाती है। सह बालिका स नहीं सा आएगा। हाँ सा बालिका गृहात् पुस्तकम आनीत। आनयति। आनयति। शिष्य गुरु से डरता है। शिष्य गुरु से डरता है। शिष्यः गुरोः बिभेति। शिष्य गुरा गुरोः बिभेति। गुरोः विभेति, विभेति। जो अभी दी है ना विवेक, ये भी और त्रयी दो धातुएं नहीं दी है, उनका ही प्रयोग आएगा ज्यादातर। हाँ लेकिन ती पे आधा आधा मतलब छोटी छोटी मात्रा रहेगी ना ती पे। हाँ छोटे, विभेति में। विवेति, विवेति। हाँ राजा बालक को चोर से बचाता है। नृपः बालकं चोरात् त्रायते। ते आ गया ना सब में ये। वह बालक गुरु से पढ़ता है। सह बालकः, एक एक करके बोलिए, एक साथ नहीं है ना, एक एक करके सभी को। वह बालक गुरु से पढ़ता है। बालकः गुरोः पठति। वह शिष्य मुनि से पढ़ता है, विद्या पढ़ता है। मुनि जी, वह शिष्य मुनि से विद्या पढ़ता है। हाँ बोलता हूँ। सह शिष्य
मुनि से इसमें मुनेह 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 आएगा, मुनेह विद्याम पठति। ज्ञानम ज्ञानम विद्याम पठति। पठति। क्षेत्रपाल खेत से पशु को हटाता है। हाँ बोलिए रंजू जी। क्षेत्रपालकः खेत से हटाता है, पशुम वार्यति। हाँ खेत से, क्षेत्रात कहाँ जाएगा? क्षेत्रात। हाँ क्षेत्रात पशुम वार्यति। महल से पुत्र गिरा, आशीष जी। प्रासादात पुत्रः पतति। गिरा, पहले उसे देखिए कौन से लकार में है गिरा। लंग लकार आएगा। अपतत आए। अपतत। अच्छा मतलब हो चुका है, महल से पुत्र गिरा हो चुका है, इसीलिए अपतत। उस लता को देखो। आम लताम पश्य। इस कन्या ताम को लताम फल पश्य। दो। हाँ हो गया। अब मुनि जी, इस कन्या को फल दो। इस कन्या को फल दो। कन्या इसके लिए अस्सई क्या अस्सई आएगा? बालिका। ऐशा, अस्सई ऐशा, ईशा। ईशा तो प्रथम है। सातेता ताम तेतान। एताम, एताम। हाँ एताम कन्याम फलम। नहीं जी, यहाँ देने की बात आ रही है तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। हाँ देने के। हाँ ठीक है। एतस्यै कन्यायै फलम यच्छ। फलम यच्छ। ठीक यहाँ है। चतुर्थी विभक्ति है, देने की जो क्रिया, हाँ। देने अर्थ की क्रियाएं होती हैं उनके साथ संप्रदान कारक होता है और चतुर्थी का प्रयोग होता है। इस लता से यह फूल गिरा। इस लता से यह फूल गिरा। लता से पंचमी विभक्ति लगेगी। एतस्मात् लतात् एतत् पुष्पम् अपतत्। एतस्याः लतायाः एतत् पुष्पम् अपतत्। सारी कथा कहो। सर्वा कथा कथयः। साम सर्वा आएगा, वो सारी के लिए बहुवचन है ना नीलाबेन? हाँ वो बहुवचन है ना, इसलिए सर्वा, सर्वे, सर्वा, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः। सर्वाः कथा, सर्वाम कथाः कथय। कथय। किस कन्या को पूछते हो? अच्छा जी कथयतु आएगा ना, क्योंकि वो थोड़ा लोट लकार है ना। कहो कह रहा है, कहो आगे दे रहा है। हाँ कहो वो तुम के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं और आपके लिए भी कर सकते हैं प्रयोग। आप कहो, आप कहो करेंगे तो प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी कथयतु, और अगर मध्यम पुरुष की प्रयोग करेंगे तो कथय। दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं, कथयतु, कथय वा। ठीक है चार्य जी। किस कन्या को पूछते हो?
किम कन्या रक्षतु। काम आएगा। कन्याम दोनों में लगेगा ना। द्वितीया का एक वचन जल्दी नहीं किया करो, समझ के बोला करो। किम कन्याम काम कन्याम। काम का के का काम के का। हाँ आप बोलिए माता जी, बोलिए वंदना माता जी। वह बालक काम करता है, बोलिए वंदना माता सह जी। बाल। अच्छा बोलिए वंदना माता जी। आवाज नहीं आ रही है उनकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने हाथ भी रेज किया है। हाथ किया हुआ है उन्होंने। बहुत अच्छा है। ठीक है आप बोलिए, नहीं आ आप रही। बोलिए। सह बालक कार्यम करोति। तू भोजन करता है। त्वम भोजनम करोसि। मैं स्नान करता हूँ। अहम अहम स्नानम। हाँ बोलिए बोलिए। आप अहम बोलिए आंटी, आप बोलिए। स्नानम करोमि। करोमि। वह काम करे। मुनि जी वह सह काम करे। सह कार्यम देखना पड़ेगा। करोतु। करे रोट लकार आएगा, करो तू। करोतु। तू भी सदा काम करे। त्वम अपि सर्वदा कार्यम कुरु। सदा कार्यम कुरु। कुरु हाँ कुरु, आगे कुरु। मैं अवश्य काम करूं। अहम हम अवश्यम कार्यम करवाणि। करवाणि। अवश्यम कार्यम करवाणी। करवाणी आएगा, है ना। जी उसने अन्यत्र काम किया। स अन्यत्र कार्य अकरोत्। अकुरु नहीं, अकुरु। सह अन्यत्र कार्यम अकरोत्। अकरोत आएगा। अकुरु शब्द नहीं है कहीं भी। अकरोत उसके सह के साथ तो अकरोत आएगा। तूने काम किया। त्वम कार्य अकरो। हाँ अब आए। मैंने काम किया। अहम कार्यम अकरम। अकर्वम। अकरवम। ठीक है, तो ये तो अभी संस्कृत बनाए हुए हैं सभी। और फिर से आप दोबारा से इनको सब करके देखिएगा। और नीचे के तो शुद्ध अशुद्ध का ये है, समय पूरा हो चुका है। जो एक वचन में उनको बहुवचन में बदलिए, बहुवचन वाले को एक वचन में लाइए। इस तरीके से आप इनका अभ्यास करिएगा और वाक्य बनाओ। पतति से वाक्य बनाइए। चलिए 4-5 वर्ड हैं, इनके वाक्य बना देते हैं। पतति ऊपर दिया हुआ है चारी विचार। प्रासादात बालकः पतति। विवेति। फलम फलम वृक्षात् पतति। हाँ विवेति। बालक बालकः चौरात् बिभेति। अहम गुरोः बिभेति। त्रायते। चोरात् त्रायते। वारयति। यवे यवे बालक को बोल दे रहे हो, कोई अलग से बनाने पशुम चाहिए ना। वारयति। ठीक है। अधीते। अहम गुरोः अधीते। हम के साथ अधीते शायद नहीं आएगा, वो देखना अधी पड़ेगा। में अहम के साथ में
अन्यत्र, 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 अहम अन्यत्र अ, प्रसादात अन्यत्र गच्छामि। हम्म, ठीक है ना। अब नीचे के रिक्त स्थान भरने हैं। वृक्षात पत्रम पतति। पतति, बालकः डैश डैश बिभेति, चोरात् चोरात विभेति, चोरात डैश डैश, त्रायते। यवेभ्य पशुम निरायति। वारयति, है क्या? न्याया पुस्तकम अपतत। अधीते, आनयति। अपतत। नहीं, वारयति आएगा। से यदिभ्यः पशु पुस्तक वारयति। लाओ वार्यति निरायति दोनों आते। आनयतु, आनय, आनय, आनयतु व आनय। ठीक है, तो आप इसका अभ्यास करिएगा। और ये जो 4 नंबर का दिया है ये आपका गृह कार्य है। बहुवचन में बदलना है, एक वचन में बदलना है। त्रि धातु के लट लोट लंग के पूरे रूप लिखने हैं। सर्व, तत्, यत्, एतत् और किन के स्त्रीलिंग में रूप लिखने हैं। ये सारा आपका गृह कार्य है, तो आप करिएगा। आशा है आप कर पाएंगे। आचार्य जी, एक प्रश्न था। हाँ जी। जैसे जैसे आचार्य जी, एतत् का पुल्लिंग नपुंसक स्त्रीलिंग में है, किम का भी है और सर्व का भी है, तत् का भी है, तो उसी तरह से अस का भी होगा। स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में 8 विभक्तियां, ऐसा है? किसका? अस? हाँ, अस कोई शब्द नहीं है ना। जैसे एक शब्द है अस्मयी। हाँ, तो वो अस्मयी इसी में आता है। अस्मयी इसमें शब्द इसमें आएगा। ये तत्। तत् शब्द में आता है अस्मत्, अस्मयी। स तौ ते तम तौ ताम तेन ताभ्यम तई तस्मै ताभ्यम तेभ्य तस्मात् ताभ्यम तेभ्य। ये अस्य वाला आएगा उसमें, जिसका आप बोल रहे हो ना, इदम। इदम का शब्द है, इदम शब्द है। इदम का। हाँ हाँ, हाँ उसमें आएगा, उसमें हाँ हाँ आएगा। आचार्य जी, उसमें जी जी उसमें मिला से ठीक है, हाँ हाँ। हाँ, उसमें मिलेगा ठीक है ये। आचार्य जी, ठीक है। शांति पाठ करते हैं मुनि जी। जी हाँ जी, आज करते। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिलामः। पुनः मिलिष्यामः। सर्वेभ्यो नमः। प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद। कल हमारे स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी ऑनलाइन पे आएंगे 4 बजे। स्वामी विवेकानंद जी, कल उनका प्रवचन रहेगा इसी समय 4 से 5। धन्यवाद। आचार्य जी, कितने बजे अभी कल होगा? कल 4 बजे, 4 से 5 बजे तक स्वामी विवेकानंद का प्रवचन इसी समय 4 से 5। अपनी तो 3 से 4 धन्यवाद लगेगी। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।